सी, मैं जब साउथ अफ्रीका में थी, तब से मेरे दिमाग में था। मेरी एक फ्रेंड का कैफ़े जब मैंने देखा था, तो जिस ढंग की फैसिलिटी वो देती थी, जिस ढंग से लोगों से उसका इंटरैक्शन एक अपने कैफ़े के कारण होता था, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये बात थी कि आप लोगों से जब वन टू वन कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये भी बहुत बड़ा ज़रिया बनता है। जैसे आप बाकी पब्लिक स्पॉट पे जाके एक-एक से तो मिल नहीं सकते। तो इस बहाने काफ़ी लोगों से आपका इंटरैक्शन बनता है। और सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मेरा जो ये कैफ़े है, बैठक, तो दिस इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली बैठक, बैठक से मैंने फ्रैंचाइज़ी ली है। लेकिन इसका जो नाम है एट कैफ़े सिज़ायर, बैठक एट कैफ़े सिज़ायर। तो कैफ़े सिज़ायर ऐसे फॉर्म हुआ कि मेरे बेटे का नाम है सार्थक और बेटी का नाम है सुकृति। तो डिज़ायर ऑफ सुकृति एंड सार्थक बिकेम सिज़ायर। डिज़ायर ऑफ सुकृति एंड सार्थक बिकेम सिज़ायर। तो दिमाग में यही था कि किसी न किसी से फ्रेंचाइजी लेनी है, बिकॉज़ अभी एकदम नई हूँ इस फील्ड में, क्योंकि इसके पहले मैं बिल्कुल ही अलग फील्ड में काम कर रही थी। इवन अभी भी मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ, अभी भी मैं टीवी सीरियल्स में काम करती हूँ, लेकिन हाँ, कहीं एक जगह फोकस करना था, तो दिमाग में था कि नहीं ठीक है, कुछ करते हैं। और बच्चों को भी हमेशा था, माँ हमारे साथ साथ मिलके ही कुछ करो। तो लगा कि कोई गुरु चाहिए, तो इसलिए कई जगह पे हमने ढूंढा, गूगल सर्च किया, तो इनका सामने से कॉल आया, तो लगा कि हाँ, शुरू में जर्नी में कोई साथी तो चाहिए ही चाहिए जो सिखाए, तो इसलिए हमने इनके साथ टाई अप किया। मोस्टली ये वेजिटेरियन कैफे है, और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक जब इस ढंग के कैफे में आती है, एसी होटल या अच्छे फीचर्स जो दिखते हैं, एम्बियंस अच्छा है, तो लोग ये सोचते हैं बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट मेरा टारगेट यही था कि फैमिली आए। मोस्टली ये लोकेशन जो है वो वेजिटेरियन लोकेशन है, मतलब वेजिटेरियन लोगों का हब है यहाँ पे, तो उनकी फीलिंग को ध्यान में रख के भी, कि अक्सर होता है ना कि बहुत ज्यादा नॉनवेज वाला कैफे है या शॉप है, तो लोग थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, तो मेरे दिमाग में ये भी था कि नहीं, वेजिटेरियन रखना है। और मुझे वो जो आउटसाइड फूड है, जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, लोग जहाँ बाहर में बैठ के खाते हैं, बट वो हाइजीनिक नहीं होता है। दिमाग में मेरा ये भी था कि जो मैं ओपन करूं, वो जो बाहरी शॉप्स हैं उनको भी कम्पीट करूं, प्राइस बहुत ज्यादा हाई ना हो, और जो फैमिली है वो एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में खा सके। इवन हमारा जैसे कुल्हड़ वाली जो हमारी टी होती है, वो प्रॉपर टी भी, हमारी कुल्हड़ भी स्टीम की जाती है, प्रॉपर हाइजीन का हम ख्याल रखते हैं, और बिना उसके हम कभी सर्व नहीं करते, बिना हम स्टीम किए किसी भी कुल्हड़ को हम सर्व नहीं करते, चाहे हमारे वेसल्स हो, चाहे हमारा इवन हमारे स्टाफ हो, हम सबके हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, ताकि पब्लिक को हर चीज बहुत स्वच्छ मिले। और एक बहुत बड़ी बात, हमारे जो कुल्हड़ का साइज है, जैसे बाहर में चाय मिलती है 10 रुपए की, तो लोग हमारे यहाँ, शुरू में मैंने सुना कि लोगों को लग रहा था ये बहुत महंगा है, बट बाहर में नॉट सॉरी 10 रुपए की नहीं, 12 रुपए की चाय मिलती है बाहर में, छोटे से पेपर कप में। मेरे कुल्हड़ का साइज उनका जस्ट डबल है, एंड आई एम सेलिंग माई टी इन 20 रुपीज। अगर आप उनके चाय को डबल करें तो उनका प्राइस 24 रुपए होता है, जो आप रोड पे पीते हो, और आप एसी कैफे में बैठ के 20 रुपए की उनकी चाय का ऑलमोस्ट इवन क्वालिटी मेरी इसलिए उनसे बेटर मैं कहूंगी, क्योंकि हम अपनी क्वालिटी चेंज नहीं करते। हमारा एक ही ब्रांड का चाय पत्ती, एक ही ब्रांड का दूध, और प्रॉपर स्टीम जो किया जाता है, हमारे मशीन की जो सर्विसिंग होती है, वो हर हफ्ते उस चीज की सर्विसिंग होती है। मतलब हमारा मशीन पे मैं आपको दिखाऊंगी, हमारा हर एक चीज मेरे सुपरविजन में क्लीन होता है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खिला दे रहे हैं, कुछ भी पिला दे रहे हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट और हाइजीन दोनों का ख्याल रखें। और ये जो एम्बियंस आपने देखा, ये मैंने इसलिए ऐसा बनाया कि फैमिली आके बैठ सके। साथ में जो ऊपर में हमने बनाया है, बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन वो होम से करना नहीं चाहते, उनको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो हमने ऊपर का पोर्शन ये सोच के भी किया कि बहुत सारे लोग अपना बिजनेस डील करते हैं ऊपर बैठ के, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कई लोग मी टाइम चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। तो हर कुछ का ख्याल रख के मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, चाय कॉफी तो है ही, चाय में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, जैसे इलायची चाय है, अदरक चाय है, चॉकलेट चाय है, सैफरन चाय है, कश्मीरी कहवा है। कॉफी में भी बहुत सारी वैरायटी है, कोल्ड कॉफी। और खाने पीने में भी हमारे पास पास्ता, मोमोज, पिज्जा,
सब कुछ तो है ही जो यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा लुभाती है, लेकिन अब कैफे है, फैमिली को बुलाना चाह रही हूँ तो हर एज के लोगों को बुलाना चाहूंगी। तो उसके लिए हमने लंच के लिए हमने पॉट राइस रखा है, जिसमें इटालियन पॉट राइस है, हमारा कोरियन पॉट राइस है, पनीर माखनी पॉट राइस है, जो हर एज के लोगों को लुभाता है। और एक मेरी हमेशा से इच्छा थी कि लिट्टी चोखा को मैं बहुत हाईलाइट करूं। मैं साउथ अफ्रीका में भी थी तो मैं वहाँ इंडियन एम्बेसी में हमारे इंडियन एम्बेसडर थे केतन शुक्ला, मैंने उनको भी खिलाई थी ये लिट्टी चोखा। और वो गुजराती थे, लेकिन ही वाज सेइंग कि भाई ये बहुत गट्स वाली बात है, मोस्टली बिहारी छुपाते हैं कि मैं बिहार से हूँ और तुम विदेश में बिहारी खाना को हाईलाइट कर रही हो। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि किसी रीजन से अगर माँ की साड़ी किसी ने तार तार कर दी तो भी वो मेरी माँ रहेगी। तो मैंने बिहार की हर उस चीज को जो कभी गौरवशाली था उसको वापस वही गरिमा दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिट्टी चोखा में भी मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, और मैंने यहाँ जो जैन क्राउड है उसकी फीलिंग को ध्यान में रख के लिट्टी चोखा को भी जैन फूड के कैटेगरी में डाला है। और हर एक इंसान की जो फीलिंग है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसको ध्यान में रख के खाना बनाने की कोशिश मैं खुद भी करती हूँ, सुपरविजन तो मेरा होता ही है। और एक बड़ी बात कहूंगी जो मैंने अपने स्टाफ को 2 दिन पहले कहा था कि खाना जब हम खिलाते हैं कैफे में, रेस्टोरेंट में, तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं होता, वो सेवा होती है। क्योंकि हम घर के खाने से, डेली रूटीन से ऊब के हम बाहर खाने निकलते हैं, और वहां अगर हमारी पसंद का खाना, चाहे वो मेरा कैफे हो या किसी दूसरे का रेस्टोरेंट हो, अगर वहां मेरी पसंद का खाना सर्व किया जाता है तो हमारा मन तृप्त होता है। वैसे ही अगर मेरे कैफे में लोग तृप्त होके जाएं तो हम सिर्फ बिजनेस नहीं करते हैं, हम उनको आंतरिक खुशी देते हैं, उनको तृप्ति देते हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक सेवा है।